हेलो डियर व्यूअर्स, आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का जो बेसिक वाला क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक इक्वेशन दी थी, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, px² प्लस 2x प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें हमें बताना था कि अगर इसके रूट्स इक्वल और रियल है तो p की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए पहले d आपको निकालना था। d की वैल्यू 4 माइनस 4p² आ जाती। रूट्स दिए थे हमें इक्वल और रियल, तो इसके लिए d की वैल्यू 0 होती है, तो d को आप 0 के इक्वल करेंगे। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा +-1। तो इस तरह से आप इसके रूट्स लिख सकते थे। इसके और में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इक्वेशन दे रखी थी 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे आपको सोल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो इसे पहले मैंने रीअरेंज किया। -x² पहले लिखा, फिर -x प्लस 6, फिर मैंने सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये x² प्लस x माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने फैक्टराइजेशन टेक्निक तो नहीं बोलेंगे, मेथड से इसको मैंने सोल्व कर दिया और मेरी x की वैल्यू -2 और -3 आई है। अगर कहीं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें। मैंने थोड़ा जल्दी में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक AP दी हुई थी, उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था। हमें उसकी फर्स्ट टर्म निकालनी थी और साथ में ये कहा गया था कि जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हैं वो 4 टाइम्स है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो मैंने इक्वेट कर दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। उसके बाद मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया और उस सम के फॉर्मूले में n की जगह पे मैंने 10 पुट किया है और d की जगह पे d की वैल्यू 6 पुट की है और इसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया यहाँ पे S5 को। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर आता है a इज इक्वल टू 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हमें इसका मोड फाइंड आउट करना था। तो इसमें सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी थी। मॉडल क्लास कैसे निकलती है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 11, तो ये आपका FM हो जाएगा। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 8 और नीचे वाली F2 7। H की वैल्यू होती है, ये आपका जो मॉडल क्लास है इसमें जो गैप है 130 to 140, मतलब गैप कितना हो गया 10 का, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 10। L की वैल्यू ये 130 होगी आपकी, तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 130। इन सभी वैल्यूज़ को मैंने मोड वाले फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर दिया। अगर मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो मेरा आंसर जो है वो आता है 134.3। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये आपकी बुक में है NCERT की और इसका फॉर्मूला आपको शायद याद भी हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है 5a² माइनस πr² प्लस 2πr²। ये टोटल इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 6a² प्लस πr² आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो a की वैल्यू होगी, क्वेश्चन में a की वैल्यू 7 थी, तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी कि 7/2। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर करीब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसके और में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक स्फीयर को मेल्ट करके, तो पहले एक स्फीयर था, उस स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया गया था। हमसे पूछा गया था कि जब हम इस स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाएंगे तो कितने सारे कोन्स पॉसिबल हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कितने सारे कोन्स निकालने हो, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, तो जिसको पिघलाया गया है, किसको पिघलाया गया है? स्फीयर को। इसका वॉल्यूम ऊपर आएगा और जितने भी कोन्स हैं तो कोन का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो मैंने वही चीज़ यूज़ की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऊपर आएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन 1/3 πr²h ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको मैंने सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद मेरा आंसर बनता है 9, यानी कि 9 कोन्स पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक AP गिवन थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
11/4, 7/2, 17/4। तो यहाँ से पहले मैंने d कैलकुलेट कर लिया। d कैसे आएगा, a2 माइनस a1, तो 7/2 माइनस 11/4। जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास जो d की वैल्यू है वो आई है 3/4, तो d की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें an गिवन था, an क्वेश्चन में गिवन था 53/4। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला ये रहा, इसको यूज़ किया मैंने। an की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करी 53/4, a की वैल्यू 11/4, n माइनस 1, d की वैल्यू 3/4। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ये जो 4 है इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, इस 4 को और इस 4 को, ये रहा। फिर इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा जो n है वो आया है 15। तो n की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके आती है, 15। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो क्लास 9 का भी था। 10th और 9th कह सकते हैं, दोनों क्लास का कॉम्बिनेशन था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा क्लास 9 का भी याद रखना था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। फिगर तो खैर जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वैसी दी थी। ये टेंजेंट थी और ये रेडियस थी, तो ये एंगल आपको 90 एज्यूम करना था, क्योंकि जब भी टेंजेंट और रेडियस होती है तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ से पहले मैंने AOB एंगल निकाल लिया। तो AOB एंगल कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ये 90, ये भी 90, ये 70 और ये एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया। AOB एंगल ये वाला प्लस 90 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से मुझे मिल जाएगा एंगल AOB। एंगल AOB की वैल्यू आ गई मेरे पास 110। तो ये वैल्यू जो है 110 आती है मेरी। बट हमें कैलकुलेट करना था AQB एंगल। इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, इसके लिए आपको बस ये सोचना था कि ये एक आर्क है, AB आर्क। AB आर्क ने एंगल बनाया है सेंटर पर 110, और यही आर्क जब सेंटर को छोड़ के सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ। तो 110 का हाफ करना है आपको। तो 110 का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 55। तो AQB जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, फाइनली 55 आ जाएगा। तो ये था बेसिक मैथ्स का सेक्शन A के सॉल्यूशंस। आई होप आपके आंसर्स भी ऐसे ही होंगे। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और बहुत जल्दी इसका सेक्शन B और सेक्शन C भी अपलोड कर दिया जाएगा।